Hello everyone and again welcome to your channel Physical Education Hub। तो आप सबका स्वागत है आपके चैनल पर जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन हब। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टीचिंग एड्स। तो आज हम टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम उसकी डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। सो चालू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। So first we will talk about the definition of teaching aids कि teaching aids क्या होता है। So the definition is teaching aids are the material that classroom teacher uses to help students to understand the concept she or he introduces during his or her lesson. So in this it is that the teacher uses teaching material for explaining any concept or for clarifying any concept to the student for their better understanding। तो टीचिंग एड्स एक प्रकार की ऐसी सामग्री है जिससे हम बच्चे को कोई धारणा, कॉन्सेप्ट या तकलीफ़ या उसके डाउट को समझाते हैं। तो इससे क्या है, द टीचिंग एड्स से हम किसी भी बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट और उसके कोई भी डाउट को क्लैरिफाई किया जाता है, तो उसको बोला जाता है टीचिंग एड्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके अगर हम बच्चे को कुछ भी सिखाएं या उसको कुछ भी उसका डाउट क्लियर करें, तो उस ऑब्जेक्ट को हम टीचिंग एड कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो सकता है स्लाइड प्रोजेक्टर, चार्ट हो सकते हैं, एलसीडी हो सकती है, वीडियो कोई भी हम जो भी दिखाते हैं बच्चे को वो इसका एग्जांपल हो सकता है। सो वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो इन दिस वी विल टॉक अबाउट हाउ चाइल्ड लर्न्स कि बच्चा कैसे सीखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग विच वी हियर वी मे फॉरगॉट, मतलब जो भी चीज़ हम सुनते हैं वो हम भूल सकते हैं। इन सेकंड पॉइंट, बट द थिंग्स वी सी वी मे रिमेंबर, जो थिंग हम देखते हैं वो हमें याद रहती हैं। इन थर्ड पॉइंट, वी नो दैट द थिंग्स विच वी डू वी कैनॉट फॉरगेट, जो चीज़ हम सुनते हैं, देखते हैं और उसके बाद हम जो चीज़ प्रैक्टिकली हम करते हैं वो चीज़ हम कभी नहीं भूलते। मतलब एक चीज़ सुनेंगे, एक चीज़ देखेंगे और उन दोनों का मिक्सचर करके जब हम प्रैक्टिकली कोई वर्क कर लेंगे तो हमको वो चीज़ कभी हम भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें हमने देखा वो भी हमने सीखा, जो हमने सुना वो भी अप्लाई किया। तो हमने जो देखा और वो जो सुना दोनों अप्लाई किया और उसको हमने प्रैक्टिकली करके देखा, तो वो चीज़ हम कभी नहीं भूलेंगे। So we are going to next slide. In this slide we will talk about the psychology of using teaching aid कि साइकोलॉजी क्या है टीचिंग एड यूज़ करने के पीछे की। सो हाउ वी लर्न, हम कैसे लर्न करते हैं। तो हम लर्न करते हैं अपने 5 सेंसेस के द्वारा। वी लर्न थ्रू आवर 5 सेंसेस। जब हम 5 सेंसेस जितने हमारे सेंसरी ऑर्गन है उसको हम यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू हमारी लर्निंग होती है एवरी पार्ट की। किसी भी चीज़ की लर्निंग हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू ही करते हैं। तो फर्स्ट है, जैसे 1.0% हम टेस्ट के थ्रू करते हैं, 1.5 हम थ्रू टच करते हैं, छूने के द्वारा करते हैं, 3.5% थ्रू स्मेल, सूंघने के द्वारा हम सीखते हैं, 11.0 थ्रू हियरिंग, सुनने से हम 11% सीख जाते हैं और 83% थ्रू साइट, मतलब 83% हम देखने के द्वारा सीखते हैं, हियरिंग्स सुनने के द्वारा हम 11% सीखते हैं, सूंघने के द्वारा 3.5% सीखते हैं, टच के द्वारा 1.5% सीखते हैं और टेस्ट के द्वारा 1.0 चीज़ सीखते हैं। So we are going to next slide. So in this we will know that how we learn to remember, हम remember कैसे करते हैं। तो remember करने में 100% में से 20% हम सुनने से करते हैं, 30% हम देखने से करते हैं, 50% हम जो सुनते हैं और देखते हैं वो उससे हम 50% आधे से आधा सीख जाते हैं, उससे ज़्यादा भी सीख सकते हैं। 80% ऑफ वॉट वी से, जो हम बोलते हैं उससे हम 80% सीख जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन टीचिंग, हम जो पढ़ते हैं और हम किसी बच्चे को पढ़ाएं बोल के या अपने एक्सपीरियंस के लिए, तो उससे हम बहुत कुछ सीख जाते हैं उस चीज़ के बारे में। और 90% ऑफ व्हाट वी से एंड डू, मतलब अगर हम किसी बच्चे को इंस्ट्रक्शन देंगे स्पोर्ट्स के बारे में और उसको डायरेक्टली हम फिज़िकली उसको करके दिखा देंगे, तो उससे हम 90% या उसको पूरा हम सिखा सकते हैं। पूरा कोई भी उसको प्रैक्टिकल करके गेम का बेसिक सिखा सकते हैं, उसको पूरा बोल के और प्रैक्टिकली करा के। So we are moving on next slide. Then in this we will talk about the objective of teaching aids. Objective क्या होते हैं। तो सबसे पहला है that to make teaching effective, जो टीचिंग है उसको इफेक्टिव मैनर्स में हम प्रोड्यूस करेंगे।
जैसे हम किसी बच्चे को अगर कुछ पढ़ाएंगे और उसे कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम उसको वीडियो के द्वारा पढ़ाएंगे, ग्राफिक्स दिखाएंगे उसको, ग्राफिक्स के द्वारा, या उसको ब्लैक बोर्ड पे पिक्चर बना के हम दिखाएंगे, या उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम उसको वीडियो दिखाएंगे, तो इफेक्टिव करेंगे, उससे करवाएंगे, प्रैक्टिकली करवाएंगे बाय द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। मतलब उसको अगर किसी बच्चे को फुटबॉल की कोई स्किल नहीं आ रही है बताने से, तो हम उसको फुटबॉल के द्वारा, या तो खुद उस टीचिंग एड इसमें हो जाएगा फुटबॉल, क्योंकि हम फुटबॉल के द्वारा उसको किकिंग सिखा रहे हैं, तो फुटबॉल क्या हो जाएगा, टीचिंग एड, क्योंकि किकिंग में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, फुटबॉल इन्वॉल्व हो रही है। तो वी विल use that football in the as a teaching aid. So first we will tell him to to kick that ball. If he does not stand, सबसे पहले उसको फुटबॉल देंगे, उसको किक करने को बोलेंगे, लेकिन उसको अगर समझ में नहीं आएगा वो चीज़, तो हम उसको करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली। तो और उसके बाद उस बच्चे को बोलेंगे टू किक द बॉल। तो सो इन दिस टीचिंग एड इसमें हो जाएगा फुटबॉल, क्योंकि हमारा प्रोसेस है कि फ़ुटबॉल में किकिंग सिखाना, तो इसमें जो टीचिंग एड होगा वो फुटबॉल हमारा टीचिंग एड होगा। तो यही पहला पॉइंट है, टू मेक टीचिंग इफ़ेक्टिव, कि बच्चे क्या होता है, थ्योरी पढ़ पढ़ के वो बहुत लेज़ी हो जाता है, वो सोने लगता है, तो उसके लिए हम टीचिंग इफ़ेक्टिव करने के लिए कुछ न्यू चीज़ लाएंगे, टीचिंग एड को प्रोड्यूस करेंगे। जो भी हम पढ़ा रहे उस क्राइटेरिया के हिसाब से हम उसके लिए टीचिंग एड लाएंगे। अगर फुटबॉल सिखा रहे हैं, फुटबॉल की स्किल सिखाएंगे, तो फुटबॉल एक हमारा टीचिंग एड हो जाएगा। हम कोई हार्ट के बारे में पढ़ाएंगे, तो हम हार्ट का कोई 3D इमेज या उसका चार्ट पे कोई, या 3D इमेज के द्वारा उसको हम पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड प्रॉफिटेबल। लर्निंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग करेंगे, बुरा डाम नहीं करेंगे कि बच्चा को बहुत आलसपन आ जाए और वो पढ़ाई में अच्छा नहीं लगे, खाली थ्योरेटिकल पढ़ाते रहें। तो उसके लिए हम टीचिंग एड यूज़ करते हैं, उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, उसको वीडियोस दिखाते हैं, उसको चार्ट्स के थ्रू समझाते हैं, 3D इमेजेस के थ्रू समझाते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स के थ्रू समझाते हैं। तो ये इसीलिए कराया जाता है कि इंटरेस्टिंग बने और प्रॉफिटेबल हो, कम टाइम में हम बच्चे को ज़्यादा सिखा पाएँ टीचिंग एड्स को यूज़ करके, कि हम टाइम भी ज़्यादा नहीं ले बच्चे का और बच्चे को कम टाइम में ज़्यादा चीज़ समझा पाएँ, इसलिए। थर्ड पॉइंट, टू क्विकन द पेस ऑफ लर्निंग। इसका मतलब ये है कि हम सीखने की क्षमता को बढ़ाएं। ऐसा नहीं हो कि हम टाइम 1 घंटा लें लेकिन उसका आउटकम हम 80% ही दे पाएँ। हम अगर 1 घंटा ले रहे हैं तो कम से कम हम 95 to 98% उसको सिखा पाएँ। तो पेस हम बढ़ाएंगे कि अगर बच्चा एक दिन में 50% सीख रहा है, तो अगले दिन उसको हम 70% सिखाएँ बाय द यूज़ ऑफ टीचिंग एड। फिर उसके अगले दिन उसी टीचिंग एड्स को यूज़ करके हम बिल्कुल अच्छे से और पढ़ाएँ, तो उसको और जल्दी समझ में आए, उसकी थिंकिंग स्किल अच्छी हो, उसकी लर्निंग स्किल अच्छी हो, वो जो चीज़ पढ़ा रहे हो उसको सोचने की क्षमता करना है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देनी है। इसका मतलब यही है कि टू टीचर्स का जो एफर्ट है, मतलब जो बच्चे को वो एफर्ट करेंगी वो कम लगाएंगी, लेकिन जो आउटकम आएगा बच्चे के थ्रू लर्निंग का वो ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। सो वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो इन दिस वी विल टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड क्यों ज़रूरी है? टीचिंग एड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जो टीचिंग एड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पढ़ाने में और पढ़ने के प्रोसेस में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड इज़ फॉलो। जो इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है टीचिंग एड, वो इस प्रकार है। मोटिवेशन फर्स्ट पॉइंट है। तो टीचिंग एड मोटिवेट द स्टूडेंट सो दैट दे कैन लर्न बेटर। जो टीचिंग एड है वो मोटिवेट करता है स्टूडेंट को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि टीचिंग एड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करता है कि वो चीज़ें या कॉन्सेप्ट सीखे। देन क्लैरिफिकेशन थ्रू, सेकंड पॉइंट है क्लैरिफिकेशन थ्रू टीचिंग एड्स द टीचर क्लैरिफाई द सब्जेक्ट मैटर मोर इजली। जो टीचिंग एड है उसका इस्तेमाल करके बच्चे की जो डाउट होती है या उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई करा जाता है ईजी वे में, जिससे बच्चे को ज़्यादा ज़्यादा समझ में आए और उसके डाउट और प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई हो जाए। तो सेकंड पॉइंट है क्लैरिफिकेशन। थर्ड पॉइंट है डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग। तो टीचिंग एड्स कैन फैसिलिटेट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टू द स्टूडेंट विद डिस्करेज द एक्ट ऑफ क्रैमिंग। तो इसका मतलब ये है कि टीचिंग एड बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ के द्वारा उसके जो भी डाउट होते हैं या उसके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको क्लैरिफाई करा जाता है, उसको अच्छे से समझाया जाता है। तो उसकी जो आलसपन की आदत होती है वो
वो ख़त्म होती है और वो जल्दी और अच्छे से वो इंटरेस्ट ले पाता है चीज़ों में। देन थर्ड पॉइंट, क्लासरूम लाइव एंड एक्टिव। टीचिंग एड्स मेक्स द क्लासरूम लाइव एंड एक्टिव। जो टीचिंग एड होता है वो क्लासरूम की जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको लाइव करता है, मतलब प्रैक्टिकली हम बच्चे को करा सकते हैं, कोई भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को उसको प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं, जिससे क्लासरूम लाइव कंडीशन में आ जाती है और एक्टिव रहती है। बच्चा प्रैक्टिकली अगर वो चीज़ करता है तो उसको देख के वो सवाल पूछता है और 1 टू 1 कम्युनिकेशन टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में रहता है और क्वेश्चंस आंसर्स का दौर चलता रहता है। तो यही है क्लासरूम लाइव एंड एक्टिव। अवॉइड डलनेस, फिफ्थ पॉइंट सॉरी। तो डिक्रीज लेजी एटीट्यूड्स ऑफ स्टूडेंट। तो अवॉइड डलनेस करता है, मतलब जो बच्चे की आलसपन की आदत होती है वो टीचिंग एड्स उसको दूर करता है। बच्चे की आलसपन की आदत को टीचिंग एड्स के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। टीचिंग एड्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। टीचिंग एड होता है वो बच्चे को एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस देता है। उस थ्योरेटिकल नॉलेज को डायरेक्ट हम उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के द्वारा करा सकते हैं। उसको कोई भी चीज़ टीचिंग एड्स के द्वारा प्रैक्टिकली करा सकते हैं और उसको एक उस कॉन्सेप्ट का एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो यही है लास्ट पॉइंट, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो, सो प्लीज़ मस्ट give your suggestions, yeah, or your doubt in the comment section, और एंड जो भी आपके डाउट हो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। एंड ऑल्सो वॉच आवर प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो and wait for upcoming next video also. Thanks for watching this video. Thanks for watching this video. Please like, share the video and subscribe your channel.